अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। टीआरएस सदर व वजीर आला केसीआर ने हैदराबाद में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर्स पर रस्मी तौर पर भारत राष्ट्र समिति पार्टी का आगाज़ किया। इस पार्टी का असल एजेंडा अब की बार किसान सरगार होगा। केसीआर ने तयक़ुन दिया है कि मरकज़ के अदम ताउन के बावजूद रियासती हुकूमत की जानिब से मेट्रो रेल के तोसी काम अंजाम दिए जाएंगे। मरकज़ी हुकूमत ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन स्पेशल इकनॉमिक जोन को इस बात की इजाज़त दी है कि 31 दिसंबर 2023 तक 100% मुलाज़मीन घर से काम कर सकते हैं। रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है। बेशतर अजला में रात के दौरान दर्ज हरारत 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। सरकारी चीफ व्हिप व एमएलए विनय भास्कर ने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति विफाकी जज्बे के लिए जद्दोजहद करेगी और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। वरंगल में आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के बेशतर कारकुनों और लीडर्स ने बीआरएस के ऐलान पर खुशी मनाई और मंदिरों में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। विनय भास्कर ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी और वाईएसआरटीपी जैसी बात दीगर ताकतें तेलंगाना के खिलाफ काम कर रही हैं। తెలంగాణ ప్రజల కలను నిజం చేసినటువంటి ఆనాటి ఉద్యమ నేత నేటి ముఖ్యమంత్రి గారు 75 ఏళ్ల భారతదేశ ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసము, భారతదేశ అభ్యున్నతి కోసం ఈరోజు భారతదేశ రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కానీ, కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కానీ, పేద ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న అనేక మౌలిక సదుపాయాల కోసం తెలంగాణను ఏ తీరుగైతే సాధించారో అదే మోడలు ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమలు చేయాలని చెప్పి దేశ ప్రజల ఒత్తిడి మేరకు టీఆర్ఎస్ పార్టీని బీఆర్ఎస్గా మరి తీర్చిదిద్దినటువంటి ఈ శుభ సందర్భంలో నిన్ననే ఎలక్షన్ కమిషన్ గారు మరి టీఆర్ఎస్ను బీఆర్ఎస్గా మరి మార్పు చెందే విధంగా మరి అనుమతి ఇచ్చినటువంటి ఈ శుభ సందర్భంలో టీఆర్ఎస్ దేశ ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా దేశ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారం చేపట్టే విధంగా అవన్నీ కూడా रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज ये तयक़ुन दिया है कि अगर मरकज़ ताउन नहीं करता है तब भी रियासती हुकूमत की जानिब से मेट्रो रेल के तोसी कामों को शुरू किया जाएगा। केसीआर ने शहर हैदराबाद की वसाअत की बिना पर हैदराबाद मेट्रो सर्विस को तोसी दिए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सीएम माइंड स्पेस जंक्शन से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद तक मेट्रो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब कर रहे थे। 31 किलोमीटर पर मबनी इस प्रोजेक्ट को 6,250 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है, जिसे मुकम्मल तौर पर रियासती हुकूमत के फ़ंड से पाया तकमील को पहुंचाया जाएगा। केसीआर ने इस मौके पर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क, जीएमआर और मेट्रो डिपार्टमेंट्स की सताइश की और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के वज़ीर केटी रामाराव से कहा कि शहर की बढ़ती आबादी के पेश नज़र बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। चंद्रशेखर राव ने मज़ीद कहा कि हैदराबाद तमाम शोबों में तेज़ी से तरक्की कर रहा है और शहर में मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कंपनियाँ अपने यूनिट्स कायम कर रही हैं। महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षमाचलमाचला। कलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। काली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिकायै दुर्गा परमेश्वर्यै नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि।
ॐ हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति परमेश्वर्यै नमः वेदोक्तमन्त्रैः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि दिव्यरक्षान् धारयामि वतीपतये हर हर महादेव दोस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः साङ्गायै सायुधायै सवाहनायै सर्वालङ्कारभूषितायै श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः वेदोक्तमन्त्रैः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगं हसः नक्तं बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेष्याः तेभ्यो बलिं पुष्टिकामो हरामि मयि पुष्टिं पुष्टिपतिर्दधातु भूतं स्थानमाश्रित्य तिष्ठति स्थानं त्यक्त्वा फलं यत्रेष्टं तत्र गच्छतु
मरकजी हुकूमत ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन स्पेशल इकनॉमिक जोन को इस बात की इजाज़त दी है कि 31 दिसंबर 2023 तक 100% मुलाजिमीन घर से काम कर सकते हैं। कॉमर्स और इंडस्ट्री की मरकजी वजारत ने कहा कि इंडस्ट्री की ज़रूरतों को देखते हुए ये फैसला किया गया, जिससे टायर 2 और टायर 3 शहरों को माली तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। मरकजी हुकूमत ने मिशन शक्ति प्रोजेक्ट के तहत मरहलावारी असास पर मज़ीद 301 स्टॉप सेंटर्स खोलने का फ़ैसला किया है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल की वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा कि इन मराकज़ को ऐसे अज़ला में क़ायम किया जाएगा जहाँ ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की शरह ज़ायद है या वो अज़ला जोग्राफ़ियाई लिहाज से काफ़ी बड़े हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को होने वाले फ़वाइद और मुख्तलिफ़ इक़दामात के नताइज से हौसला पाकर इस बात का फ़ैसला किया गया है। स्मृति ईरानी ने मज़ीद कहा कि ताहाल 758 वन स्टॉप सेंटर्स मंजूर किए जा चुके हैं, जिनके मुंजमले मुल्क भर में 730 मराकज़ कारकर्द हैं। BRS सदर व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि नई जमात भारत राष्ट्र समिति साबिक़ नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति का कौमी सतह की सियासत में अहम एजेंडा अब की बार किसान सरकार रहेगा। KCR ने कहा कि इनकी पार्टी कौमी सियासत और हुक्मरानी में मेयारी तब्दीली लाने के लिए जद्दोजहद करते रहेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर शोबे में मुल्क की तरक्की हो। वज़ीर आला पार्टी हेडक्वार्टर्स पर मुनाक़िदा जनरल बॉडी मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि मरकज़ में जल्द ही किसान दोस्त हुकूमत आएगी। इनके मुताबिक पार्टी की जानिब से नई दिल्ली में गुलाबी परचम लहराया जाएगा और कौमी सियासत में कलीदी रोल अदा किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवानों को जो मुल्क की जुमला आबादी का 52% हिस्सा है, चाहिए कि नए माली इस्लाहात लाते हुए मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बने। KCR ने मज़ीद कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना के मॉडल को नाफिज किया जाएगा। रियासत भर में मौसम सरमा की शिद्दत बरकरार है, जबकि मुख्तलिफ अजला में रात के वक्त दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया जा रहा है। कामारेड्डी के इलाके डोंगली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में सबसे कम 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की जानिब से आज ये बात बताई गई। ज़िला संगारेड्डी के नियालकुल मंडल में 6.6 डिग्री, जबकि ज़िला आदिलाबाद के मंडलों बोचेरा और बेला में बिलतरतीब 7 और 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रहा। ज़िला आदिलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर भी दर्ज हरारत में कमी वाक़ई हुई है, जिसकी बना पर आवाम घरों तक महदूद है। ख़ास तौर पर रात के औक़ात और सुबह की इब्तदाई सातों में लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। बुध मंडल की मौजी पोचीरा में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 7 डिग्री रहा। इस तरह बेला और बाज़ार राहतनूर में बिलतरतीब 7.3 और 7.4 डिग्री दर्ज हरारत दर्ज किया गया। पुलिस ने YSRTP की सदर शर्मिला की भूख हड़ताल प्रोग्राम को बर्खास्त करा दिया, जैसा कि इससे पहले शर्मिला की पदयात्रा को भी इजाज़त नहीं दी गई। चूँकि भूख हड़ताल प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी गई थी, लिहाजा पुलिस ने इसमें मुदाखलत की और शर्मिला को तहवील में ले लिया। शर्मिला TRS हुकूमत के ख़िलाफ़ टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे के रूबरू हड़ताल पर बैठी थी। पुलिस ने इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया और अपनी गाड़ी में लेकर चली गई। इस मौके पर शर्मिला ने दावा किया कि वज़ीर आला KCR ने एक बार फिर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। ఎందుకని ఒక మహిళననా ఇన్ని సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాలుగా మీ ఆగడాలు సాగినాయి, మీరు ఆడిందే ఆట పాడిందే పాటగా సాగింది। ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎవరూ ప్రశ్నించే వాళ్ళు లేరు। ప్రశ్నించే ప్రతి గొంతును నొక్కేశారు, బెదిరించారు, భయపెట్టారు, లేకపోతే కొనేసుకున్నారు। ఇప్పుడు ఒక మహిళ వచ్చి మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నారు కదా, ఇదే కదా వాస్తవం। అసలు ఏ మాత్రమైనా మీకు నిజాయితీ ఉంటే ఎన్నిసార్లు అడిగినాం మేము, ఒక్క రోజు మాతో పాదయాత్ర చెయ్యండి అని। మీకు దమ్ముంటే ఒక్క రోజు మాతో పాదయాత్ర చెయ్యండి అని ఎన్నిసార్లు సవాలు విసిరినాం। ఒక్క రోజైనా పాదయాత్ర చేసిండ్రా? ఒక్క రోజైనా ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళిండ్రా? ఒక్క రోజు మాతో పాదయాత్ర చేయండి అని ఎన్నిసార్లు ఛాలెంజ్ చేసినాం। నిజంగానే మీరు అభివృద్ధి చేస్తుంటే అభివృద్ధి ఏమిటో చూపించండి అని మేము అడగలేదా? నిజంగానే సమస్యలు లేకపోతే నా ముక్కు నేలకు రాసి నేను ఇంటికి వెళ్లిపోతానని చెప్పలేదా? కానీ సమస్యలు ఉంటే మాత్రం మీరు రాజీనామా చేయాలి అని మేము ఛాలెంజ్ విసరలేదా?
మీకు నిజంగానే దమ్ముంటే నిజాయితీ ఉంటే ఎందుకు ఆ ఛాలెంజ్ ను స్వీకరించలేదు? ఒక్క రోజైనా ప్రజల దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ సమస్యలు కనుక్కునిందే లేదు. ఒక్కరోజు ప్రజల కోసం పనిచేసిందే లేదు. ఎంతసేపు రాజకీయాలు, ఎంతసేపు మీ స్వార్థం కోసం డబ్బులు సంపాదించుకోడే. ఇదే కదా జరిగింది తెలంగాణలో 8 సంవత్సరాలుగా. ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు? మన ఎంత నిస్సిగ్గుగా కేసీఆర్ గారి కొడుకే చెప్తున్నాడే 2,25,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చారట. అడుగుతున్నాం, శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయండి. మీరు మొదటి టర్మ్ లో ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు 70,000 కూడా కాదు. మొదటి టర్మ్ అన్నిట్లో కొత్త ఉద్యోగాలు కనీసం 70,000 కూడా ఇవ్వలేదు. రెండో టర్మ్ లో మీరు ఇస్తామన్నది 80,000 ఉద్యోగాలు అయితే మీరు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది 25,000 ఉద్యోగాలు. అది కూడా ఇంతవరకు భర్తీ చేయలేదు. కేవలం 1,00,000 రూపాయలు మీరు ఈ టర్మ్ లో ఈ 25,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసినా కూడా మొత్తంగా మీరిచ్చే ఉద్యోగాలన్నీ కలుపుకున్నా 1,00,000 కూడా లేవు మీరిచ్చిన కొత్త ఉద్యోగాలు. దానికి పట్ట పగలే పచ్చి అబద్దాలు చెప్తూ 2,25,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని చెప్తున్నారే. పట్ట పగలే ఇంత మోసం చేస్తున్నారే. ఇది అబద్దమో అని చెప్తే అది తప్ప. మీ తప్పులు ఎత్తి చూపే వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టే కదా ఈ రోజు మా గొంతులు అనగదొక్కాలని చూస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఈ నియంత పాలనకు నిరసనగా మేము కేసీఆర్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా మాకు పర్మిషన్లు నిరాకరించాడు కాబట్టి ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగుతుంది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ షర్మిల. 51वीं विजय दिवस के मौके पर फौज की जानिब से सदरन स्टार विजय रन इस माह की 16 तारीख को पीपुल्स प्लाजा निकलिस रोड पर मुनाकिद की जाएगी। इस दौड़ का मौजू फौजियों के लिए फौजियों के साथ दौड़ दिया गया है। विजय दिवस 1971 की जंग में हिंदुस्तानी मुसल्लह फोर्सेस की कामयाबी की याद में मनाया जाता है। ये दिन हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने स्कूल कॉलेज के तलबा, एनसीसी कैडेट्स और तमाम शब हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर इस दौड़ में शिरकत करने पर जोर दिया है। हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद www.townscript.com पर कल से अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मुजव्विज़ा फार्मूला ई रेस के पेश नज़र इसके ऑर्गेनाइजर्स के साथ अपने ऑफिस में आज एक मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में मज़कूरा इवेंट के दौरान अंजाम दिए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात के ताल्लुक़ से बातचीत की गई। हैदराबाद हिंदुस्तान के पहले फार्मूला ई रेस की मेज़बानी करने वाला है, जो आइंदा बरस 11 फरवरी को हुसैन सागर के आसपास मुनाकिद होगी। तवक्को है कि इस रेस में दुनिया भर से 30 से 35 हज़ार अफराद शिरकत करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी के तहत राज्यसभा में आज एक खांगी बिल पेश किया गया। बीजेपी के रुकन डॉक्टर क्रोडी लाल मीना ने यह बिल पेश किया। बिल को मुतारिफ किए जाने के हक़ में ऐवान के 63 अरकान ने वोट दिया, जबकि 23 अरकान ने इसकी मुखालिफत की। बेशतर अपोजिशन अरकान ने भी इस बिल को मुतारिफ किए जाने पर मुखालिफत की। मेडचल नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। जब 16 टायर वाली लारी स्टील के सामान को भारी बोझ के साथ ले जा रही थी तो सामान लारी के पीछे दोनों तरफ गिरा और पीछे आने वाली गाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेडचल ट्रैफिक पुलिस ने तला मिलते ही लारी को अपनी तहवील में लेकर पीएस मुंतकिल कर दिया। जबीरपुरा पुलिस ने मालिक के इल्म में लाए बगैर 4 कारें चोरी करके 7 लाख रुपये लेकर फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके 26 लाख मालियत के 4 कारें कब्जे में ले ली। बोडुप्पल के परवीन कुमार ने हैदराबाद पुराने शहर के दबीरपुरा इलाके के रहने वाले वहीद खान से 4 कारें किराए पर ली थी। मालिक वहीद खान के इल्म में लाए बगैर परवीन कुमार ने शेख नागौर के साथ मिलकर 4 कारों की नंबर प्लेटें उतार दी। पेट बशीराबाद के श्रीनिवास रेड्डी, जो कि श्रीनिवास रेड्डी का साकिन है, 7 लाख लेकर फरार हो गया। मालिक की शिकायत मिलने के बाद दबीरपुरा पुलिस ने छानबीन करते हुए मुलजिम प्रवीण कुमार को दिलसुख नगर में गिरफ्तार करके 26 लाख मालियत की 4 कारें जब्त कर लीं। एसीपी मीरचौक प्रसाद राव ने बताया कि एक और मुलजिम शेख नागौर मफरूर है। एसीपी मीरचौक प्रसाद राव ने मीडिया से बात की और तफसीलात बताई। తేదీ 6/12/2022న ఈ వాహిద్ ఖాన్ అని చెప్పి ఇతను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది డబుల్పుర పోలీస్ స్టేషన్లో. ఆయన 4 వెహికల్స్ పోయినాయి అని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది.
ఇది ప్రవీణ్ కుమార్ అని చెప్పి అతను తీసుకొని పోయాడు. అది తీసుకొని పోయి ఇతను తెలవకుండా వెహికల్స్ కూడా మార్టిగేజ్ చేసేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పైసలు తీసుకుంటా అని చెప్పి దాని మీద కేసు 193/2022 అని చెప్పి అండర్ సెక్షన్ 406, 420, 379, రెడ్మీ 34 ఐపీసీ కేసు రిజిస్టర్ చేసి డబిల్పుర పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే క్రమంలోనే ఈ ప్రవీణ్ కుమార్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఇతను ఆ బండి యొక్క ఇతను ఇంకొక ఆయన షేక్ నాగూర్ అని చెప్పి ఇతను వీళ్ళంతా ఇద్దరు కలిసి ఆ బండి నెంబర్లు కూడా తీసేశారు. తీసేసి వీళ్ళు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని చెప్పి ఒక ఆయన దగ్గర ఆయన పేట బషీరాబాద్ ఉంటాడు, ఆయనకి కుదవబెట్టి ఆయన దగ్గర నుంచి 7 లక్షల రూపాయలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ 7 లక్షల రూపాయలు కూడా ఈయన సొంతానికి వాడుకున్నాడు. తర్వాత ఇది మనం ఈ అఫెండర్ని పట్టుకున్న తర్వాత 9వ తారీఖు, ఈరోజు 9వ తారీఖు ఉదయం దిల్సుఖ్నగర్ బస్ స్టాప్ దగ్గర పట్టుకొని అతను ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే ఈ 4 వెహికల్స్ కూడా శ్రీనివాస్ రెడ్డి దగ్గర ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పడం వల్ల ఇతను తీసుకొని పోయి ఆ 4 వెహికల్స్ అంటే బెలినో 1, బ్రీజా 2 వెహికల్స్, ఫార్చునర్ 1, ఈ 4 వెహికల్స్ని రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ 4 వెహికల్స్ యొక్క వర్త్ రూపీస్ 26 lakhs వేయటం జరిగింది. తర్వాత ఇతని మోడస్ ఆపరెంట్ ఏంటంటే ఇదే విధంగా తీసుకొని పోయి ఇతను వేరే వాళ్ళ దగ్గర కుదవబెట్టడం, ఈ విధంగా ఇతని పైన ఇంతకుముందు కూడా 3 కేసులు ఉన్నాయి. ఒకటి రాచకొండ లిమిట్స్ ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషను 20/2020, 420-379, తర్వాత జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ సైబరాబాద్ లిమిట్స్లో 643/2021 అండ్ ఎస్ఆర్ నగర్ పిఎస్లో 585/2021. 3 కేసులలో కూడా అంటే ఈజ్ హ్యాబిచువల్ అఫెండర్. ఇతను అలవాటు పడిన నేరస్తుడిగా భావించడం జరిగింది. ఇతను అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా పబ్లిక్కి మేము చెప్పేది ఏంటంటే పోలీస్ తరఫు నుంచి ఎవరు కూడా ఈ విధంగా నమ్మి వాళ్ళకి వెహికల్ ఇవ్వద్దు. ఏదైనా ఉంటే మీరే డైరెక్ట్గా అమ్ముకోండి. ఏదైనా ఉంటే మార్టిగేజ్ పెట్టుకున్నా ఏదన్నా కూడా ఏదైనా ఎక్కడన్నా పెట్టాలంటే కూడా కాలేజీలలో కానీ ఏదైనా ఉంటే డైరెక్ట్ పెట్టుకోండి. ఈ విధంగా మోసాలు చేసి వాటిని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్లా ఎవరికి వెహికల్. दिल्ली के लाल किले पर गुलाबी झंडा लहराएगा, बीआरएस पार्टी के क़याम की तकरीब में केसीआर का बयान। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वाज़ेह किया कि दिल्ली के लाल किले पर गुलाबी झंडा लहराएगा। अब की बार किसान की सरकार चाहिए, यही भारत राष्ट्र समिति का हदफ है। बीआरएस का दफ्तर इस माह की 14 तारीख को दिल्ली में कायम किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के क़याम की तकरीब में बड़ी धूमधाम से तेलंगाना भवन में केसीआर की सदारत में मुनाक़िद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अब की बार अवामी मकासद कामयाब होना चाहिए, सियासी जमातें नहीं। मुल्क को अब नई माशी पॉलिसी की ज़रूरत है। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए नई कौमी पॉलिसी नाफिज की जाएगी। वज़ीर आला तेलंगाना मिस्टर केसीआर ने कहा कि मुस्तक़बिल में किसानों की हुकूमत होगी। हम किसान पॉलिसी, आबपाशी पॉलिसी बनाएंगे और हम कर्नाटक इंतखाबात में बीआरएस की जानिब से मुहिम चलाएंगे। कुमारस्वामी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अपने आसपास माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए, कॉरपोरेटर दीपिया विजय का बयान। दीपिया विजय ने यूसुफगुड़ा कृष्णकांत पार्क में जीएचएमसी और बिंदु भार्गवी के साथ फील्ड असिस्टेंट के साथ एक मीटिंग मुनाक़िद की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर को खूबसूरत रखने के लिए इसे हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। सड़कों पर कचरा नहीं दिखाई देना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो गीले और खुश्क कचरे को अलग अलग रखें, माहौल को साफ़ सुथरा रखें तो बीमारियाँ दूर रहेंगी। जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कोशिश है फुटपाथ पर से तजावुज़ात बर्खास्त किए जाने की मुहिम। फुटपाथ पर से कब्ज़ों को बर्खास्तगी के लिए जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन रोप के नाम से मुहिम शुरू कर रखी है। इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए नामपल्ली, मेहदीपट्टनम और मल्लेपल्ली डिवीज़न में फुटपाथ पर से कब्ज़ों को बर्खास्त करने की मुहिम शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में गोशामहल ट्रैफिक एसीपी कोटेश्वर राव, नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस, बेगम बाज़ार, हबीबनगर, आगापुरा, दारुसलाम और इत्मीनान मस्जिद के इलाकों में लैंड ऑर्डर पुलिस, जीएचएमसी, टाउन प्लानिंग अफसरान की क़यादत में 2 दिन से भी कम अरसे में हटा दिया गया है। ऑपरेशन रूप के ज़रिए आवाम के लिए सड़कों पर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। पढ़ाई के साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि खेलों में भी महारत हासिल करना चाहिए।
कोंडा लक्ष्मण स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा प्रभाकर ने कहा कि जुमेरात को रंगारेड्डी ज़िले के राजेंद्र नगर में वाक़ उद्याना कॉलेज के इहाते में कॉलेज की सतह के खेलों का आगाज़ हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तालीम के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करनी चाहिए। खेलों में हिस्सा लेने से तलबा में चुस्ती और फुर्ती रहती है, बल्कि सेहतमंद भी रहते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि खेलने के मैदान कम हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल ने बच्चों को तक खेल कूद से दूर कर दिया है। अगर उसका कोई हल ना निकाला गया तो तलबा की सेहत व तंदुरुस्ती की जगह कमज़ोरी जगह बना लेगी। लखनऊ के एक होटल में गैस सिलेंडर के फट जाने से एक की मौत, दूसरा शदीद ज़ख्मी। उत्तर प्रदेश के सदर मुकाम लखनऊ में एक ज़बरदस्त आग लग गई। चारबाग स्टेशन रोड के करीब रंगोली होटल में सिलेंडर फट पड़ने से आग लग गई। इस हादसे में 2 ज़ख्मियों में से एक शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि दूसरा ज़ख्मी ज़ेर इलाज है। पुलिस ने इंकशाफ किया कि वाक़या जुमेरात की रात 9:30 बजे पेश आया। मरने वाले की शिनाख्त नासिक के प्रकाश सुधाकर के तौर पर की गई है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम वारदात पर पहुंचकर आग बुझाई, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीट हासिल करते हुए अक्सरियत हासिल कर ली है। चीफ मिनिस्टर के लिए कांग्रेस के 2 ग्रुप में रस्साकशी शुरू। हिमाचल प्रदेश में वज़ीर आला के ओहदे के लिए प्रदेश कांग्रेस के सदर प्रतिभा सिंह के हामियों ने अपना दावा पेश कर दिया है। ये हामियों ने कांग्रेस लीडरों की गाड़ियों को रास्ते में रोक लिया और अपनी ताकत का मुजाहरा किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बाघेल और हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र हुड्डा ने नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शिमला पहुंचे और होटल में क़याम करते हुए कांग्रेस वर्करों की राय सुनी। तीनों रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि हतमी फ़ैसला कांग्रेस क़यादत ही करेगी। दरअसल प्रतिभा सिंह अपने हानजहानी चीफ मिनिस्टर शोहर की जगह ख़ानदानी हुक्मरानी चाहती है। अब हाईकमान कांग्रेस क्या फ़ैसला करती है, अभी कोई बात वाज़ेह नहीं हो पाई। आंध्र प्रदेश में तूफ़ान मंडोज का असर, तिरुमला और तिरुपति में शदीद बारिश, आम जिंदगी मफलूज। समंदरी तूफ़ान मंडोज, जिसका खलीज बंगाल में मरकज़ है और तमिलनाडु के साहिल के जानिब बढ़ रहा है, इसका असर रियासत आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुका है। जनूबी आंध्रा के चित्तूर ज़िले में बारिश शुरू हो गई। तिरुपति के साथ साथ मंदिर के इलाके में भी मौसलाधार बारिश जारी है। इस तूफ़ान के सबब शुमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी और जनूबी आंध्र प्रदेश के इलाकों में मौसम पहले ही तब्दील हो चुका है। दर्जे हरारत कम हुआ है। लावाज़ी तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं और इन इलाकों में 65 से 75 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी। मुंबई हाईकोर्ट ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 22,000 दरख्तों को काटने की इजाज़त दे दी है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की तकमील में किसी किस्म का रुखनांदाजी न हो सके, इसके लिए मुंबई हाईकोर्ट ने 22,000 दरख्तों को काटने की इजाज़त दे दी है। तमाम शराइत लागू होते हैं। 2018 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुंबई के साथ साथ पड़ोसी पालघाट और थाना अजला में पहले 50,000 मैंग्रोव के दरख्तों को काटने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की तरफ से मांगी गई इजाज़त को मुस्तरद कर दिया था। इस तनाजुर में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने मुंबई हाईकोर्ट से रुजू किया। चुनाचे हाईकोर्ट ने पहले 50,000 दरख्तों की कटाई के मुतालबे को कम करते हुए 22,000 दरख्तों की कटाई की इजाज़त दे दी, लेकिन जितने दरख्त काटे जाएंगे उससे 5 गुना ज़ायद पौधे लगाना होगा। अमेरिकन एयरपोर्ट पर हैरानकुन वाक़या, सामान के थैले में कुत्ता मौजूद था। स्कैन करने पर इसका पता चला सामान के थैले में कुत्ता। ये वाक़या अमेरिकन एयरपोर्ट पर पेश आया। उसे देखकर एयरपोर्ट के हैरान अमले ने दरअसल सामान लूट करने से कबल स्कैन किया तो पता चला कि मुसाफिर के बैग में सामान नहीं, कुत्ता है। दरअसल ये स्कैनिंग के दौरान नाकाबिल शिनाख्त साबित हुआ ही था, जिस पर अमले ने बैग की जांच पड़ताल की तो इसमें से कुत्ता बरामद हुआ। इस मसले की इत्तला एयरपोर्ट के अमले ने ट्विटर के ज़रिए दी। सफ़र के दौरान अगर कोई पालतू जानवर लाना है तो उसकी इत्तला इंतज़ामिया को देना होता है, लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रही है। दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जहां के तमाम अफराद की उम्र रातों रात 1 से 2 साल कम हो गई है। जनूबी कोरिया में उम्र का हिसाब रखने वाले रिवायती तरीक़ाकार को मतरूक करार देकर आलमी मयार को अपनाने के कानून की मंजूरी दी गई है। इस कानून की मंजूरी से जनूबी कोरियन शहरियों की उम्र सरकारी दस्तावेज़ात में 1 से 2 साल तक कम हो जाएगी। जनूबी कोरिया में बच्चे को पैदाइश के वक्त ही 1 साल का करार दिया जाता है और 1 जनवरी की उम्र में 1 साल का इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन अब आलमी मेयार के मुताबिक पैदाइश के दिन 1 दिन का और फिर उसी दिन 1 साल गुजरने पर 1 साल का कहा जाएगा।
अब ख़दीम निज़ाम ख़त्म करते हुए जनूबी कोरिया ने आलमी मेयार के मुताबिक अपने सिस्टम में भी तब्दीली कर दी है। अमरीकी वज़ारत तिजारत की जानिब से रूसी फ़ौज और ईरान की मदद करने पर 24 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई। रूसी फ़ौज की मदद करने पर पाबंदी के जद में आने वाली कंपनियों में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में कायम 10 कंपनियां भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ारत तिजारत के मुताबिक पाबंदी के जद में आने वाली कंपनी में लिटोया और रूस, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड की कंपनियां भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इन कंपनियों के गैर महफूज कारोबार से नाकाबिल क़बूल ख़तरात का ख़दशा है। कंपनियां रूसी फ़ौज की मदद और ईरानी इलेक्ट्रिक कंपनियों को सप्लाई फ़राहम करती हैं। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।